बंगाल की धरती पर जिस तरह दुर्गा पूजा का महत्व रहा है, उसी तरह महालया को भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में महालया का हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि यहाँ पुत्री के रूप में माँ भवानी को बुलाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा पर रंग चढ़ाया जाता है, उनकी आंखें बनाई जाती है और प्रतिमा समेत मंडप को सजाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने वाले कारीगर अपना कार्य पहले से ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन महालया के दिन मूर्ति को अंतिम रूप दिया जाता है। महालया के दिन पितृपक्ष समाप्त होता है और इसी दिन से देवी पक्ष की शुरुआत हो जाती है। पितृपक्ष की तरह ही देवी पक्ष भी 15 दिन का होता है, जिसमें से 10 दिन नवरात्रि के होते हैं और 15वें दिन लक्ष्मी पूजा के साथ देवी पक्ष समाप्त हो जाता है, अर्थात शरद पूर्णिमा के साथ देवी पक्ष समाप्त होता है। महालया यानी सर्व पितृ या पितृविसर्जनीय अमावस्या। पितृपक्ष की ये अमावस्या यूँ तो पितरों की विदाई का दिन है, लेकिन यह माँ दुर्गा के आगमन का भी सूचक है, क्योंकि पितरों के गमन के साथ ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन होता है। ऐसे में महालया अमावस्या को पितरों की विदाई और देवी भगवती के आगमन का संधि काल माना जाता है, जिसमें पितरों के पूजन और तर्पण का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से देवी दुर्गा का स्तुति गान कर उन्हें पृथ्वी पर आगमन के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रार्थना किया जाता है। पितरों को जल तिल अर्पित कर विदाई दी जाती है। देवी दुर्गा के आगमन हेतु जो स्तुति गान होता है उसे महालया कहते हैं। इसके बाद 9 दिनों तक देवी दुर्गा की विधिवत पूजा अनुष्ठान कर 10वें दिन उनका विसर्जन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी वासियों की सुरक्षार्थ वह इसी तरह पृथ्वी पर अवतरित होती रहे। महालया वह तिथि है जब सभी हिंदू, विशेष रूप से बंगाल में, भोर से ही चंडी पाठ सुना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन सुबह सवेरे गंगा अथवा किसी पवित्र नदी तट पर स्नान ध्यान कर अपने अपने पितरों को तर्पण करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पितरों की विदाई का अंतिम दिन होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर पृथ्वी पर अवतरण की शुरुआत की थी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर के संहार हेतु माँ दुर्गा का सृजन किया था। वस्तुतः महिषासुर ने कठोर तप कर किसी भी देवी देवता एवं मनुष्य द्वारा नहीं मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही वह निरंकुश हो देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। उसके आतंक से पीड़ित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। महिषासुर के कृत्यों से ब्रह्मा विष्णु और शिव क्रोधित हो उठे। उनके शरीर से एक ज्वाला उत्पन्न हो एक दिव्य महिला प्रकट हुई। यह आदि शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा थी। तत्पश्चात त्रिदेव समेत सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। सर्वशक्तिमान दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला। 10वें दिन दुर्गा जी ने महिषासुर का संहार किया। महालया माँ दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन पर स्वागत की प्रक्रिया है। इस आयोजन का महज आध्यात्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि हमें सत्य और साहस की शक्ति की भी स्मृति करवाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और साहस से भरी अच्छाई एक दिन उस पर विजय हासिल कर ही लेती है।